नमस्कार साथियों, इस वक्त हम चौकी में हैं। चौकी में मेडिकल कॉलेज के जो संचालक हैं करीम साहब आए थे। उन्होंने चौकी में पहुंच करके जो है ऐसा लगा कि यहाँ जो है मेडिकल कॉलेज का जो देखो भाई शांति रहो, मेडिकल कॉलेज के विषय में यहाँ के क्षेत्रवासियों को जानकारी मिली और लोगों की भीड़ जो है, हुजूम जो है टूट पड़ा कि जो मेडिकल कॉलेज के संचालक हैं करीम साहब को देखेंगे। तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। आप किसको देखने आए थे? मैं अशफाक करीम को देखने आया था। दो काम कर दे तो सारा करप्शन बंद हो जाएगा और बराबरी आ जाएगी, समरसता आ जाएगी। यही डिमांड है वन नेशन वन एजुकेशन का। आज चौकी कदवा में राष्ट्रीय जनता दल का प्रोग्राम था और हम ये कहें कि गठबंधन का ही प्रोग्राम था, चूँकि कांग्रेस के भी लोग थे। बहरहाल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और लालू जी, तेजस्वी जी की जो इच्छा है शुरू से गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, आदिवासियों के प्रति, कमज़ोर तबका के प्रति, उस बात को हमें बताना था, उस बात पे हम लोगों को चलना है। इसके लिए हम लोग थे। दूसरा, जो कमियां केंद्र सरकार की आज तक हैं, वादा करके कोई भी काम पूरा नहीं हो सका। महंगाई दिन ब दिन होती जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और कोई इंडस्ट्री नहीं खुला, किसी नौजवान को नौकरी देने का काम नहीं किया। और जब नीतीश जी जब तक भाजपा के साथ थे नौकरी नहीं दे सके और जब आरजेडी के साथ आए तो हमारा नौजवान, हमारा युवा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होकर के भी लाखों नौकरी देने का काम किया। दूसरे मरहले में भी और ख़ास तौर पर टीचरों को आपने देखा। तो कल होकर अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए तो आप सोच सकते हैं ये बेरोज़गारी इस प्रदेश से तो ख़त्म हो जाएगी और दूसरे राज्य वाले भी इससे सबक लेंगे। तो कितना फ़र्क है जब नीतीश जी भाजपा के साथ होते हैं तो कहते हैं नौकरी कहाँ से दोगे, कहाँ इतना पैसा है तुम्हारे पास, और जब इधर चले आते हैं तो सपोर्ट करते हैं। जो तेजस्वी जी की इच्छा होती है उस पर वो भी खड़े हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, ठीक कह रहे हो। तो क्यों ऐसा हो रहा है ये आप सोचिए। तो हमारा आह्वान ये है कि आज के दिन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो चुनाव होने जा रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को, गठबंधन को वोट देने का काम करें, जिताने का काम करें। और 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो आप तेजस्वी जी को मजबूत करें। तो देख लें कि जो उनकी इच्छा है, आज ट्रेलर हुआ है नौकरी के मामले में, जनगणना के मामले में आपने देख लिया। जब तक नीतीश जी भाजपा के साथ थे तब तक जनगणना नहीं हो सका, लेकिन जब इधर आ गए तो जनगणना हो गया। इसका मतलब है कि भाजपा नहीं चाहती है कि नौकरी मिले, जनगणना हो और जनगणना के मुताबिक सबको उसका अपना अपना हक मिल सके। यह भाजपा नहीं चाहती है। बावजूद कि नीतीश जी उधर चले जाते हैं उनका भी जहन वही हो जाता है। बड़ी अफसोसनाक बात है। तो ये बात जनता के सामने रखना ज़रूरी है। यहाँ ज़रूरत है हाई कोर्ट की। आप देखते हैं कि लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हार जाते हैं और चुपचाप असंतुष्ट होकर भी बैठ जाते हैं अपनी गरीबी की वजह कर। हाई कोर्ट पटना नहीं जा पाते हैं दूरी की वजह से, वकीलों की फ़ीस की वजह से। तो हमारा डिमांड बहुत पुराना डिमांड है कि पूर्णिया में हाई कोर्ट बनना चाहिए ताकि जो असंतुष्ट हों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट से वो हाई कोर्ट भी जाकर खटखटा सकें दरवाज़ा और फैसला ले सकें। तो हमारी ये इच्छा है इंडस्ट्री बने। आप देखते हैं कि मकई की खेती कितनी लहलहा रही है, केला की खेती देख लीजिए उधर अपने इलाके में कितनी लहलहा रही है। तो जब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगा तब तक काश्तकारों को सही मुआवजा नहीं मिल पाएगा और जब तक सही मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक आर्थिक न्याय नहीं होगा। जवानों को, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलेगी जब तक इंडस्ट्री नहीं बनेगा। काश्तकारों को सही मूल्य नहीं मिल पाएगा और अपने अनाज पैदा किए हुए का, और नौजवानों को नौकरी भी नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री नहीं मिलेगा। तो ये हम लोगों की इच्छा है, हमारे पार्टी का मंशूर है, हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है। हम चाहते हैं कि ये सब हम लोग की सरकार बने केंद्र में, जो अब बनने जा रही है, अब लग रहा है कि बन जाएगी।
हमारी सरकार, इंडिया की सरकार, गठबंधन की सरकार, तब हम लोग ये कर पाएंगे। और बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी, वो बननी ही है। जिस तरह से नौजवान, जवान सारे लोग दीवाने हो गए हैं तेजस्वी जी की, वो दिन भी जल्द आने वाला है कि बिहार में भी सरकार हम लोगों के गठबंधन की बनेगी। आप एक बात जानते हैं, जो पहले FIR करता है, बाद में FIR करता है, किसका FIR मजबूत माना जाता है? तो अब नीतीश जी जब देखा कि नीतीश जी ने देखा कि तेजस्वी जो है छा रहा है, नौकरी के नाम पर छा रहा है, तब उनकी मजबूरी हुई थोड़ा उस पर। भैया ये सिरे इंडिविजुअली तेजस्वी जी को जाएगा, और जब तेजस्वी जी को जाएगा तो जाहिर है पूरे इंडिया को जाएगा। वन नेशन वन एजुकेशन क्या है? आपने आवाज उठाई? देखिए, आवाज़ मैंने नहीं उठाई है, लेकिन जिसने आवाज़ उठाया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। मतलब देखिए, यहाँ दो तरह के स्कूल हैं, एक प्राइवेट, एक सरकारी। सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे जाते हैं, पढ़ाई लिखाई कमज़ोर होती है। प्राइवेट स्कूल में जो ठीक ठाक है, कुछ पैसा दे सकते हैं तो जाते हैं। तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि ये बराबरी हो। देखिए, ड्रेस क्यों दिया गया, ड्रेस क्यों पहनाया जाता है स्टूडेंट को, ताकि कोई बच्चा बहुत बढ़िया फुल पैंट नहीं पहन के आए, कोई बच्चा फटा छीटा कपड़ा पहन के नहीं आए। तो एक तरह का कपड़ा होगा तो फीलिंग नहीं होगी। इस फीलिंग से बचने के लिए तो पढ़ाई भी एक तरह की हो जाएगी, तो ये फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। और वो कब होगी? मैंने उठाया था सवाल ये पार्लियामेंट में कि हमारे यहाँ 30% टैक्स लगता है, और क्या कहते हैं, अमेरिका और इंग्लैंड में भी 30% टैक्स लगता है। एक बात आप बताएं कि वहाँ 30% टैक्स लगता है, तो बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की होती है, और बुढ़ापे की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी सरकार की है, तो सब बराबर है। बुढ़ापे की जिम्मेदारी अगर सरकार की है, तो किसी बुढ़ापे के लिए चोरी नहीं करना पड़ेगा, पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा कि हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, मेरी जीविका कहाँ से आएगी। तो सरकार जब इतना टैक्स लेती है, तो अगर ये दो काम कर दे तो सारा करप्शन बंद हो जाएगा और बराबरी आ जाएगी, समरसता आ जाएगी। यही डिमांड है वन नेशन वन एजुकेशन का। धन्यवाद। सुपरहिट रहा, और मेरा तो ये मानता है कि कार्यक्रम और सुपर हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम लोग और कोशिश करेंगे। अभी है जितना बाकी हुए तो वो अब आ गए हैं RJD में। ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, और लालटेन में भरपूर तेल रहेगा, वही किरासन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा महसूस हुआ साहब, ये समता मूलक समाज की निर्माण के लिए जो एक बहुत अच्छा कदम डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब के द्वारा उठाया गया, जो समाज में जनसंवाद कार्यक्रम के द्वारा इंसान समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, बेदारी लाने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं देश की स्थिति में संविधान खतरे में है, विकास खतरे में है, आर्थिक स्थिति गड़बड़, पूरी तरह से गड़बड़ है, चौपट है। और ये पसमानदा देहाती इलाका है, यहाँ के लोगों को यहाँ हक नहीं मिल रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा है। इसको जगाने के लिए अगर हमारे कोई कायद रहनुमा लीडर आएंगे, हम उसका इस्तकबाल करेंगे, उनके कदम से कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। मोहम्मद अब्दुल शबूर उर्फ बच्चा बाबू।